अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक और बीमारी के बारे में जो नौजवान लड़के और लड़कियों को बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। जी, आप सही सुन रहे हैं, स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती मसला है, जिसके अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां जब अपनी सेल्फीज़ लेते हैं, तो आपको पता है आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, स्नैपचैट पे आजकल बहुत सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। जब वो अपनी सेल्फ़ीज़ को लेते हैं, उन फ़िल्टर के साथ उनको लगाते हैं, तो वो उनका जो इमेज है ना, वो बहुत साफ़-सुथरा इमेज नज़र आता है। अगर उनकी स्किन टोन थोड़ी-सी डार्क है, तो वो वाइट हो जाती है। अगर चेहरे पे कोई दाग धब्बे, पिंपल्स हैं, तो वो उनको साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा ना, और बहुत सारे फ़िल्टर इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये नफ्सियाती मसला वो मसला है, जहाँ पर नौजवान अपनी वो सेल्फ़ीज़ लेके, जिन पे फ़िल्टर लगे हुए हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जन उनको वैसा बना दें। तो ये जो डिज़ीज़ है, ये जो साइकोलॉजिकल मसला है, इस साइकोलॉजिकल मसले को स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे घर में किसी बच्चे को या हमारे घर के किसी फ़र्द को ये डिज़ीज़ खुदा ना खास्ता लाहक तो नहीं हो गई है, क्योंकि सेल फ़ोन तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कि इससे पहली जो निशानी होती है ना, वो ये होगी कि आप ये अगर ये नोट करें कि आपके घर का कोई फ़र्द अपने जिस्म के किसी हिस्से को गैर ज़रूरी तौर पे छुपाने की कोशिश कर रहा है या ज़्यादा छुपा रहा है। बालों को उसने ढक लिया है, कोई कैप पहन लिया है, नाक छुपाने के लिए कोई मास्क लगा लिया है, आँखें छुपाने के लिए कोई उसने ब्लैक कलर के गॉगल्स लगा लिए हैं, या इसी तरीके से वो अपने कान छुपा रहा है किसी बड़े टोपे के ज़रिए, बड़े हैट के ज़रिए, तो ये सारी अलामात उस तरफ इशारा करती हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप इसमें देखेंगे, वो देखेंगे कि वो बच्चे कहीं आप देखें कि ऐसा तो नहीं है कि अपना मुवाज़ना बार-बार किसी के साथ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बार-बार आपके घर के दूसरे लोगों से, अपनी वालिदा से, बहन-भाइयों से अपने बारे में पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी नाक कैसे लग रही है, मेरे कान कैसे लग रहे हैं। तो ये भी एक इसमें एक चीज़ होती है। इसके साथ-साथ अगर आप देखें कि आपके जो घर का जो फ़र्द है, उसने अगर कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग शुरू कर दी है, वो बहुत ज़्यादा कोई कपड़े खरीद रहा है, वो बहुत ज़्यादा कोई शैम्पूज़ खरीद रहा है, वो बहुत ज़्यादा कोई फेस वॉशेज़ खरीद रहा है, वो बहुत ज़्यादा कोई परफ्यूम्स खरीद रहा है, या इस तरह की कोई चीज़ें खरीद रहा है, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये हैबिट में चेंज आप देखें ना, तो आप अलर्ट हो जाएँ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आपके घर में कोई लड़का है, वो बहुत ज़्यादा वर्जिश करने लगा है अपने आप को टोन अप करने के लिए, कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा वर्जिश करने लगी है अपने आप को ट्रिम करने के लिए, और खामखा बगैर किसी वजह के। एक तो होता है ना कि आमतौर पर आप देखते हैं हमारे यहाँ पे लोगों की जब कोई शादियाँ होती हैं, उनको कोई एग्जाम देने होते हैं या फौज में जाना होता है, तो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने आप को वजन कम करते हैं। अगर खामखा कर रहा है, तो हमें सोचना चाहिए वो क्यों कर रहा है। इसके साथ साथ एक्सट्रीम केसेस के अंदर वो जो नौजवान होते हैं, वो अपनी सेल्फीज लेके प्लास्टिक सर्जन पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं जनाब हमें ऐसा बना दीजिए। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। अब इस तरह की अलामत अगर आप अपने किसी जानने वालों में देखें, तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएं। तो ये स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया है, इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट ही करेंगे, इसलिए फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। तो ये इस बीमारी के बारे में थोड़ी डिटेल थी। अगर आपको मज़ीद किसी बीमारी के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।